खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर तीसरी बार अमेरिकी हमला देखने को मिला है। बंदर अब्बास में आपको बता दें भीषण तबाही मची इस हमले के बाद बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का दावा किया गया है। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन तक जंग की आग जो है भड़क चुकी है। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद विस्फोटक नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पश्चिम एशिया में तनाव लगातार गहराता जा रहा। अमेरिका ने गुरुवार शाम ईरान पर तीसरी बार बड़े हवाई हमले किए हैं। इस बार रणनीतिक महत्व वाले बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया है, जहां कई धमाकों की खबरें सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक हमलों में ईरानी सेना और IRGC से जुड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और वहीं देखिए, ईरान ने दावा किया है कि बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमलों की जद में आया है। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देशों कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर भी हमले करने का दावा किया। हालांकि देखिए, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और देखिए, लगातार बढ़ते हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बन चुके हैं। दुनिया की नजरें अब इस संघर्ष के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो देखिए, एक बार फिर से कैसे ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उसकी शुरुआत हो गई। 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और अभी देखिए, कुछ दिन पहले जब G7 शिखर सम्मेलन में दोनों ही देशों की ओर से MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो मानो ऐसा लगा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद स्थिति अब सामान्य होती नजर आएगी। शायद अमेरिका को यह पता चल गया होगा कि उसको कितना नुकसान हुआ है। लगातार वो इस जंग में फंसता हुआ नजर आ रहा है इजराइल की वजह से। और शायद ईरान को यह पता चल गया होगा कि वो अमेरिका के सामने, एक सुपर पावर के सामने, इजराइल के सामने बहुत ज्यादा समय तक संघर्ष नहीं कर पाएगा, जो कि वो करता हुआ नजर आया। लेकिन देखिए, बिल्कुल इसके विपरीत हुआ। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि ज्यादा देर तक ये युद्ध विराम टिकने नहीं वाला है और बिल्कुल अब यही हुआ। आप तो देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से खुद कह दिया गया है कि कोई सीजफायर नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, सीजफायर खत्म हो गया। युद्ध विराम को लेकर जो हस्ताक्षर हुए थे, सब कुछ पर विराम लग चुका है। और अब देखिए कैसे बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर यह बहुत बड़ा अटैक किया गया है अमेरिका की ओर से। और ईरान ने भी जवाबी पलटवार करते हुए तमाम जो खाड़ी क्षेत्र हैं, जॉर्डन, कुवैत समेत और सभी जगहों पर देखिए, इन देशों में जहां पर भी अमेरिका के सैन्य बेस है, ठिकाने हैं, जहां पर भी अब जहां से भी अटैक अमेरिका की ओर से किया जा रहा है, उन सभी को निशाना बनाया गया है। और ईरान पर यह तीसरी बार आपको बता दें अमेरिका की ओर से अटैक किया गया है। तो एक तरफ तो देखिए, ईरान में शोक सभा चल रहा है। कल रात ही यहां पर देखिए, खामनेई का अंतिम संस्कार हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होते हुए नजर आए। और दूसरी ओर देखिए कैसे ईरान अभी भी अमेरिका पर पलटवार कर रहा। और ऐसे में देखिए, सवाल यही है कि क्या केवल खामनेई के विदाई का इंतजार था और अब यहां पे ईरान चढ़ाई करता हुआ नजर आएगा अमेरिका के ऊपर? क्योंकि जिस प्रकार से देखिए पलटवार ईरान कर रहा है, ये सवाल का जवाब खुद ही ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पे IRGC की ओर से, बड़े लीडर की ओर से आपको बता दें, जो बयान निकलकर सामने आया कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी अमेरिका के ऊपर। इससे तो देखिए, ये साफ हो चुका है कि शायद ये जो आग भड़क रहा था ईरान के अंदर, वो अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आपको मैं बता दूं, अभी जो आपने देखा होगा अंतिम संस्कार समारोह जो चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, भावुक थे, शोक का माहौल था पूरे ईरान में। उस वक्त भी ईरान में आपको बता दें ऐसे पोस्टर्स लगे हुए थे जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मार देने को लेकर पोस्टर्स लगे हुए थे। वी विल किल ट्रंप, ऐसे पोस्टर्स वहां पे लगे हुए थे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के पुतले में आग लगाया जा रहा था, फांसी पे लटकाया जा रहा था। और उसके बाद आपको बता दें, वहां जो कट्टरपंथी अखबार हैं, उनमें ऐसे सवाल किए गए, छापा गया कि क्यों ना जिसने हमारे लीडर को मार दिया है उसे मार दिया जाए। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अब हिट लिस्ट में आ चुके हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये देखिए, ये बात हम नहीं कह रहे, ये ईरान की ओर से कहा गया है, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आपको बता दें, जब ये नाटो समिट चल रहा था तुर्की में, वहां से जब वो वापस लौटे तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने अपने विमान को क्यों बदला, आखिर क्या डर उनको सता रहा था जिस कारण से वहां से जब वो लौट रहे थे, कतर से जो उनको गिफ्ट मिला था विमान, उसमें ना आकर उन्होंने अपने पुराने विमान का चयन क्यों किया। उस पर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि ईरान के हिट लिस्ट में मैं हूं, हिट लिस्ट के सबसे टॉप नाम जो है उस पे मेरा नाम डोनाल्ड ट्रंप लिखा हुआ है, यानी पहला नाम उसके हिट लिस्ट में मेरा है।
और मुझे जान का खतरा है ईरान से। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से खुद कहा गया है, ये बयान उनकी ओर से निकलकर सामने आया है। और खुद देखिए अब IRGC ने जिस प्रकार से ईरान की सेना ने चेता दिया है कि बड़ी कार्रवाई अमेरिका के ऊपर करेंगे, इससे तो साफ हो चुका है कि तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वही देखिए ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई है। बड़ी खबर